नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय आधुनिक काल जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों आपका, उसमें हम कवि महादेवी वर्मा जी की कविता दीपशिखा में संकलित गीतों को पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस कविता का अंतिम पद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज हम महादेवी वर्मा जी की कविता दीपशिखा जो है उससे हम अंतिम जो पद है आपकी पाठ्यक्रम में जो कविता निहित है उसमें लेते हैं कि मैं चिर चंचल मुझसे है तट रेखा अविचल, तट पर रूपों का कोलाहल रस रंग सुमन तृण कण पल्लव, मैं उर्मी विरल तू तुंग अचल वह सिंधु अतल, बांधे दोनों को मैं चल, धो रही द्वैत के सो के तव मैं गति विहल, पाथे रहे तेरा दृग जग, आवास मिले भूखा अंचल, मैं करुणा की वाहक अभिनव, मैं करुणा की वाहक अभिनव। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में महादेवी वर्मा जी ने जो है अपने अव्यक्त परमात्मा या अव्यक्त जो प्रियतम है उसकी यादों को संजोते हुए, अपने प्रियतम से अपना संबंध बताते हुए आत्मा और परमात्मा का जो द्वैत भाव है उसका विरोध किया है। प्यारे विद्यार्थियों, द्वैत का अर्थ क्या होता है? द्वैत जो वाद का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है, दो है, ठीक है। एक होता है अद्वैतवाद, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने एक सिद्धांत दिया, एक दर्शन दिया जिसका नाम था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि ए मैंने नहीं है, द्वैत मैंने दो। क्या दो नहीं है? आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, वो अद्वैतवाद है। तो यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा ने इस द्वैत भाव का विरोध किया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अद्वैतता का जो है भाव यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम महादेवी वर्मा जी की ये जो कविता है इसके प्रसंग को, अब व्याख्या को पढ़ते हैं। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दीपशिखा कवि काव्य संग्रह से संकलित गीत से लिया गया है। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों महादेवी वर्मा जी ने अपने जो प्रियतम है, जो अव्यक्त प्रियतम है, रहस्यात्मकता की यहाँ पर बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, तो वह अव्यक्त प्रियतम से अपना संबंध बताते हुए, अपना संबंध जताते हुए या फिर आत्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का विरोध इन्होंने किया। यानी प्रियतम के साथ संबंध बताने के साथ साथ आत्मा और परमात्मा के द्वैतता का विरोध है उन्होंने किया है। कि मैं कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चिर का अर्थ यहाँ पर शाश्वत से है, शाश्वत चंचल हूँ। तट रेखा, या मैं ऐसी सरिता हूँ, नदी हूँ जिसकी नदी की तट रेखा, और जो अविचल है यानी गतिशील है या बिना किसी बाधा के अबाध रूप से बहने वाली है, ऐसी अबाध गतिशील अप्रभावित जो है। तट पर रूपों का, अनेक रूपों का कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है शोर। प्यारे विद्यार्थी, कोलाहल मने शोर। रस रंग सुमन, सुमन मने पुष्प फूल, तृण मने तिनके, और कण का अर्थ यहाँ पर जल कण से भी है, कण मने धूल कण भी है। तो कण का अर्थ हो गया जल कण, धूल कण, पल्लव मने पत्ते, पल्लव। उर्मी का मतलब होता है लहर, उर्मी मने लहर। विरल का अर्थ होता है पतली या जो है एकदम से प्यारे विद्यार्थियों जो कम चलायमान जो होती है, ठीक है, कम चलायमान पतली, इसका अर्थ हो जाएगा। अचल का अर्थ हो गया पर्वत। तुंग का मतलब ऊंचा, तुंग मने ऊंचा। सिंधु अतल, अतल मने गहरा, सिंधु मने सागर, जो गहरा सागर है। बांधे दोनों को मैं चल, धो रही द्वैत, द्वैत मैंने कहा दो, दो क्या है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा व परमात्मा, इन दोनों के सो केतव मैंने सैकड़ों, जो केतव, केतव का अर्थ होता है चालाकी, केतव मैंने धोखा, कपट, इस रूप में हम लेंगे। चालाकी, कपट, इस प्रकार का भाव यहाँ पर आता है प्यारे विद्यार्थियों। और गति विहल, विहल माने व्याकुल,
पाथेय, पाथेय माने सहारा, संबल। मार्ग का जो भोजन होता है इसी को भी पाथेय कहते हैं। दृग जल माने आंसू, अश्रुजल। दृग जल, जग नहीं है यहाँ पर, लिखने में त्रुटि हुई है, जल, अश्रुजल। आवास मिले भूखा अंचल, भूमिका धरती का, अंचल मिले, आंचल मिले। करुणा की वाहक अभिनव मन नया, नवीन। करुणा की वाहक मन बहने वाली, ले जाने वाली। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ देखते हैं कि मैं चिर चंचल। महादेवी वर्मा जी अपने अव्यक्त प्रियतम परमात्मा से संबंध जताते हुए बात कहती है, अपने अव्यक्त प्रियतम को लक्ष्य करती हुई बात, ये जो संबोधित करती हुई कवियत्री कहती है कि मैं शाश्वत रूप में चंचल हूँ, मैं चिर चंचल, मैं चिर चंचल, मैं शाश्वत रूप में चंचल हूँ। कौन कहती है? कवियत्री महादेवी वर्मा। किसको कहती है? अपने अव्यक्त प्रियतम परमात्मा को कहती है। अपने अव्यक्त प्रियतम या अपने अव्यक्त जो लक्ष्य है, रहस्यात्मकता की भाव के ओतप्रोत ये बात महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं उस अव्यक्त प्रियतम को संबोधित करती। महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं शाश्वत रूप से चंचल हूँ और गतिशील, एक तरह से सरिता हूँ, नदी हूँ। मुझसे है तट रेखा अविचल, कि मैं नदी की भांति हूँ, मैं एक गतिशील नदी हूँ और मेरे से ही दोनों जो नदी के तट है और छोर है वह दोनों अप्रभावित रहते हैं। यानी मैं एक गतिशील सरिता नदी के समान हूँ और मुझसे ही जो तटभाग है, दोनों किनारे हैं, वे सर्वथा अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, मैं एक गतिशील नदी के समान हूँ और जो नदी के दोनों तट होते हैं उन तटों में सर्वथा मैं अप्रभावित रहती हूँ, अविचल रहती हूँ, गतिशील रहती हूँ। ऐसे संसार रूपी जो तट पर रूपों का कोलाहल, तट पर, कौन से तट पर? संसार रूपी तट है, संसार रूपी तट। इस संसार रूपी तट पर रूपों का मन अनेक, अनेक अनेक रूपों का, अनेक अनेक लोगों का, या जो कोलाहल है, नाना प्रकार के रूपों का जो है कोलाहल, शोर है, वो होता रहता है इस संसार रूपी तट पर। यहाँ नदी कह रहे हैं अपने आप को, कविता कहते हैं कि मैं नदी के समान, अबाध रूप से बहने वाली नदी के समान हूँ। और उस प्रकार से इस संसार रूपी नदी के तट पर जो है अनेक अनेक रूपों में कोलाहल होता रहता है, शोर होता रहता है। और रस रंग सुमन तृण कण पल्लव मैं उर्मी विरल। कविता कहती है कि ये जो रस यानी नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से संसार रूपी तट पर कोलाहल होता रहता है। और रस रंग रूप सुमन, रस रंग राग सुमन यानी पुष्प, तृण मन तिनके, जलकण, धूलकण और जो पत्ते हैं, पल्लव है आदि अनेक जो रूप है उन रूपों में वहाँ पर रहते हैं। यानी नदी के तट पर रस, रंग, राग, पुष्प, जल, क्या नाम, जलकण, तिनके, धूलकण, पल्लव आदि सब अनेक रूपों में वहाँ पर रहते हैं। तो मैं उर्मी विरल, उर्मी मने लहर, कि मैं कम चलायमान पतली लहर हूँ। कवियत्री कहती है कि मैं कम चलायमान या बहुत ही विरल पतली लहर हूँ। और तू तुंग अचल, तू तुंग उचल। तू शब्द यहाँ पर परमा अव्यक्त प्रियतम के लिए आया है कि तुम है अव्यक्त प्रियतम, तुम तो पर्वत के समान हो। तू तुंग अचल, अचल में ना पर्वत, ऊंचे, तुंग में ना ऊंचे, कि तुम तो ऊंचे पर्वत के समान हो और इस प्रकार से जो पतली लहर के पथ में अवरोध बने हुए हो। पतली लहर के पथ में क्या हो? अवरोध हो। परंतु वह सिंधु अतल, परंतु जो अतल समुद्र का भी एक तरह से अस्तित्व तो होता ही है। कविता कहती है कि वह सिंधु अतल, यानी अतल गहरे सिंधु का, सागर का भी अस्तित्व होता है, या सागर भी अपना अस्तित्व रखता है। इसीलिए बांधे दोनों को मैं चल, इसीलिए मैं दोनों को मतलब दो किनारे, दोनों को का मतलब क्या हो गया? दो किनारे, नदी के दो किनारों को, सागर के दो किनारों को मैं क्या करती हूँ? बांध करके चलती हूँ। मैं इसीलिए दोनों छोरों को बांध करके चल रही हूँ और बड़ी चालाकी से जो है धो रही द्वैत के सो के तव, सो मने सैकड़ों, सैकड़ों शतक, सैकड़ों, मैं बड़ी चालाकी से सैकड़ों द्वैतों को, द्विधा को, द्वैत मैंने दो, द्वैत का अर्थ दुविधा से भी है,
तो दुविधा की स्थिति को, आत्मा और परमात्मा का जो द्वंद्व है, उस दुविधा को मैं धो रही हूँ। कवित्री क्या करी है कि मैं बड़ी चालाकी से, मैं दोनों छोरों को बांध करके चल रही हूँ और बड़ी चालाकी से, बड़ी कपट भाव से या बड़ी चालाकी से, इसको हम चालाकी के रूप में लेंगे, बड़ी चालाकी से, फुर्ती से सैकड़ों दावों को जो है कि द्वैत भाव को कारक जो है उन्हें मैं धो रही हूँ। जो द्वैत भाव को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे द्वंद्व को, ऐसी दुविधा को मैं धो रही हूँ। लहर और सरिता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? लहर और सरिता आत्मा और परमात्मा है। लहर और सरिता का अर्थ यहाँ पर क्या हम लेंगे? लहर और सरिता आत्मा और परमात्मा की अर्थ में। लहर और सरिता आत्मा और परमात्मा के अर्थ में आया है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कवित्री कहती है कि मैं सरिता के रूप में क्या है? विहल गति हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आत्मा और परमात्मा के द्वैत भाव को वो मिटा रही हूँ। फिर आगे कवित्री कहती है कि मैं गति विहल पाथे तेरा दृग्जल। कवित्री कहती है मैं सरिता रूप में विहल गति हूँ, सरिता रूप में, नदी रूप में मैं विहल गति हूँ और मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। मैं गति विहल माने आगे की ओर, नदी की भांति गति के समान गतिशील होकर के आगे आगे बढ़ती रहती हूँ। और इसके लिए तुम्हारा पाथेय रहे तेरा दृग्जल, मैं विरह वेदना में आंसू अश्रु बहाती रहती हूँ और वह अश्रु ही मेरे क्या है? संबल है, सहारे हैं, मेरे पाथेय हैं। महादेव वर्मा जी कहती है कि ये जो है मेरे अव्यक्त प्रियतम, मैं तुम्हारे विरह वेदना में पीड़ित होकर के अश्रु जल बहाती रहती हूँ और वे ही आंसू के जल, यानी किसी भी विरहिणी के लिए उसके आंसू ही उसके सहारे होते हैं। तो इस प्रकार से महादेव वर्मा कहती है कि पाथे रहे तेरा दृग जल, मेरी आंखों से बहने वाले जो आंसू है वही मेरे जो है सहारे हैं, वो अश्रुजल मेरा संबल या सहारा है। और उसे मुझे धरती के आवास मिले भूखा अंचल, मुझे रहने को क्या मिले? धरती के अंचल का मुझे क्या मिले? आवास मिले। धरती के अंचल का, धरती के आंचल का मुझे आवास मिले। और मैं करुणा की वाहक अभिनव, और मैं इस धरती की भूभाग में ही रहूं। क्या कहने का तात्पर्य? मैं इस धरती की भूभाग में रहूं, धरती मुझे मिले, धरती के अंचल का आवास मुझे मिले, इसी धरती के भूभाग में मैं रहूं। और परंतु मैं सदा अभिनव करुणा की वाहक बनूं। मैं करुणा की वाहक अभिनव, मैं सदैव ही अभिनव मैंने नई करुणा की, नए नए करुणा के भावों से युक्त भावों की मैं क्या बनूं? वाहक बनी हूँ। कहने का तात्पर्य कवित्री कहती है कि संसार को करुणा भाव से सराबोर करती रहूं। कवित्री ये कह रही है कि संसार को मैं अपनी करुणा के भाव से क्या करती रहूं? सराबोर करती रहूं, भिगोती रहूं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा दार्शनिकता से ओतप्रोत ये पाठ है, रहस्यात्मकता की अनुभूति इसमें होती है, तो कुछ थोड़ा सा इसके भाव कठिन है, जरूर है। तो इसको आप ठीक से इसको तैयार करेंगे। और विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, अतल अगाध संसार सागर के तट पर सभी प्राणियों एवं सभी पदार्थों का आवागमन बना रहता है। यानी संसार रूपी जो समुद्र है, इस तट पर, संसार रूपी समुद्र के तट पर सभी प्राणियों का, सभी पदार्थों का आना जाना रहता ही है। ठीक है, व्यक्ति जन्मता है और इसी संसार में जन्म लेता है, इसी नदी, संसार रूपी नदी के तट के पास उसका जन्म होता है और इसी पर तट पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये संसार रूपी सागर है। तो संसार रूपी सागर के तट पर सभी प्राणियों और सभी पदार्थों का आवागमन बना रहता है। सांसारिक मोह से द्वैत भाव या दुविधा की स्थिति बनी रहती है। सांसारिक मोह होता है, उससे दुविधा की स्थिति रहती है, आत्मा और परमात्मा को ठीक से पहचान नहीं पाते, सांसारिक मोह माया में हम उलझे रहते हैं। तो उससे उस आत्मा और परमात्मा तत्व के द्वैत भाव से हम क्या रहते हैं? दुविधाग्रस्त रहते हैं, उसको ठीक प्रकार से पहचान नहीं पाते। लेकिन जीवन में सफलता इसी में ही है, मानवीय करुणा का जो संचार करने का दायित्व है वो निभ जाए, इसी से जीवन में सफलता मिलेगी। जब मानवीय करुणा का संचार होगा और मानवीय करुणा का संचार करने का दायित्व जब हम निभा पाएंगे, तभी हमें क्या होगा? तब हम
प्यारे विद्यार्थियों अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कवित्री आगे जो है, आगे आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, कवित्री ने विश्व वेदना को करुणा से संचार से दूर करने का भाव व्यक्त किया है। करुणा से संचार से दूर करने का भाव व्यक्त किया है कि विश्व की पीड़ा को करुणा के स्वर से ही दूर किया जा सकता है। अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग और मानविकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, मानविकरण, काव्यलिंग, अनुप्रास, मानविकरण, काव्यलिंग और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। गीत योजना भावानुकूल, भावों से युक्त है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पदों की जो गेयता है भावानुकूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आज की ये कविता है प्यारे विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा जी की ये कविता पूर्ण हुई। इसमें 8 ही पद थे प्यारे विद्यार्थियों दीपशिखा से। तो आशा करता हूँ कि ये जो सारे पद हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इन वीडियो को पुनः देख करके ठीक से इनके नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे पाठ नरेश मेहता जी की कविता को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए महादेवी वर्मा जी के इन पदों को ठीक से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है और इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे पाठ नरेश मेहता जी की कविता को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए महादेवी वर्मा जी के इन पदों को ठीक से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है और इनको याद भी करना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।